इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर। अरे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बोर्ड की तरफ देख लो और लिखो यूरियस, फटाफट लिखो, थोड़े एक्टिव रहो और क्लास में कुछ ना कुछ करते रहो। इसको बाद में देखना घर पे बुक टाइम में। नहीं बेटा मैं चैप्टर हाँ नहीं चैप्टर नहीं निकालना, आगे तरफ को भी निकालिए, सिर्फ सब तो पहले नोट देने गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो जो निकिल होता है वो क्या करता है, जो यूरियस एंजाइम है आपका उसके सिंथेसिस में क्या करता है, रोल प्ले करता है। और यूरियस एंजाइम अपन जब एंजाइम पढ़ेंगे तब उसमें आपकी यूरियस का इंपॉर्टेंट रोल आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके प्लांट में निकिल की आपकी क्या है अवेलेबिलिटी कम है, तो प्लांट की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी आपकी, तो सेकंड पार्ट क्या, सॉरी सेकंड क्या डाल सकते हो, ग्रोथ क्या हो जाएगी आपकी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो जो निकिल है एक कैसा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, कैसा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, और इसकी डेफिशिएंसी से या ये कह सकते हैं इसकी वजह से यूरियस एंजाइम का सिंथेसिस होता है। अपन जो साइकिल देखेंगे तो उसमें देखेंगे कौन से एंजाइम का कहाँ यूज होता है। इसके जस्ट बाद वाला आपका टॉपिक क्या है, एंजाइम है, तो उसमें डिटेल से देखेंगे कि कौन सा एंजाइम कौन सी रिएक्शन का क्या करता है। आपको देखो एंजाइम स्टार्ट तो नहीं कर सकता रिएक्शन को, उसको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रोथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, इसकी वजह से आपकी प्रोहिबिटेड हो जाएगी। तो अगर किसी भी प्लांट में निकिल एब्सेंट है तो यूरियस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्रोथ क्या होगी आपकी प्रॉपर नहीं होगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट से बिल्कुल माइन्यूट सी इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए आपकी, 0.02 इतनी परसेंट होनी चाहिए। इनका जो परसेंटेज निकाला ना माइक्रो और मैक्रो, ये इसके बेसिस पे निकाला। अगर इस इतनी क्वांटिटी है, इससे लेस है तो माइक्रो, और इससे ज्यादा होगी तो वो किस में आ जाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगला है आपका मैग्नीशियम, वो देख लो मुझे आगे हो गई मैग्नीशियम। अगला क्या है आपका मैग्नीशियम, दे दो तो फटाफट। मैग्नीशियम था या मैग्नीज था, मैग्नीशियम तो हो चुका ना। अगला कौन सा आपका मैग्नीज, अगला कौन सा आपका Mn मैग्नीज। ठीक है, और मैग्नीज की डेफिशिएंसी से ये क्या करेगा, ये भी आयनिक फॉर्म में क्या करेगा। और जो क्लोरोफिल होता है आपका, जो क्लोरोफिल होता है उसका क्या होता है, ये मेन कंपोनेंट होता है। जो क्लोरोफिल होता है उसका क्या होगा, मेन कंपोनेंट होगा। ठीक है, मैग्नीज क्या आपका मैक्रो सॉरी माइक्रो वाला एलिमेंट है, क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो कैटलिस्ट होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको भी एक्टिवेट करने में क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। तो अपन ने देखा जो मैग्नीशियम होगा, सॉरी जो मैग्नीज होगा वो क्लोरोफिल का मेन कंपाउंड होगा, कुछ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब एंजाइम्स। ठीक है, जो आपके एंजाइम होते हैं, जो बायोलॉजी में तो उनको क्या बोलेंगे अपन, एंजाइम्स, और केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं उनको, कैटलिस्ट। दोनों सिमिलर है। अगर अपन एंजाइम की बात करें तो उनके लिए बायोकैटलिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट हो चाहे एंजाइम हो, दोनों एक ही है। अगर बायोलॉजी में यूज हो रहे हैं तो वो बायोकैटलिस्ट भी बोल सकते हो या एंजाइम बोल रहे हो, और केमिस्ट्री में क्या होते हैं वो कैटलिस्ट हो। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मैग्नीशियम है, ये नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर और जो आपकी ऑक्सीजन, इनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, इनको डिकम्पोज करना है, स्मॉल मॉलिक्यूल को ऐड करके लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है। मतलब जो इनका मेटाबॉलिज्म होगा, इनमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी उसको भी क्या करेगा आपका, ये कंट्रोल करेगा। तो ये है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीज सॉरी क्लोरोफिल को क्या करेगा आपका, क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और इनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या करता है आपका, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, इसकी क्या होगी आपकी डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या क्या सिम्टम होंगे, जो लीफ होगी वो कैसे हो जाएगी आपकी, येलो। लीफ कैसी हो जाएगी, येलो कलर की। कई बार देखा होगा आपकी कई प्लांट्स की लीफ, देखो जो पुरानी लीफ होती है वो तो येलो होगी, क्योंकि उनमें क्या हो गया आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होगी, धीरे धीरे स्लो होगी, और वो प्लांट से क्या हो जाती है आपकी अलग। पर जो यंग लीफ है या जो मैच्योर लीफ है, अगर वो येलो कलर की होती है तो आपके मैग्नीज की डेफिशिएंसी किसकी, आपकी मैग्नीज की। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, जो येलोइश लीफ हो रही है, यंग लीफ या मैच्योर लीफ, वो किसकी वजह से हो रही है, आपके मैग्नीशियम की मैग्नीज की डेफिशिएंसी। ठीक है, इसके अलावा मार्स स्पॉट डिजीज ऑफ पी, जो आपका पी प्लांट होगा उसमें क्या होगा,
स्पॉट डिजीज, मतलब जैसे ये पी प्लांट है, ठीक है, ये इसकी क्या आपकी बीन्स है, तो इसमें क्या होंगे आपके स्पॉट हो जाएंगे। ऐसे ऊपर वाला पोर्शन की बात की, जैसे ये अंदर सीड है, अपन को नहीं दिख रहे, सीड थोड़े ना दिखेंगे अपन को, तो इनके जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे क्या हो जाएंगे आपके स्पॉट हो जाएंगे। और इसकी लीफ पे भी नहीं समझ में आया, देखो जो पी प्लांट है वहां क्या होंगे मार्स स्पॉट डिजीज, ठीक है, उसमें व्हाइट से ब्लैक से क्या हो जाएंगे आपकी स्पॉट हो जाएंगे। और उस वो किसकी डेफिशिएंसी है, मैग्नीज की डेफिशिएंसी, ठीक है। स्पेशल डिजीज जो वीट की रूट होगी, जल्दी आओ, जो वीट की रूट होगी, जो वीट की रूट होगी उसमें क्या होगा, जैसे ये आपका वीट प्लांट है, इसकी जो रूट है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिके और डेड हो जाएगी, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये डेड होने लग जाएगी। और जैसे ये डेड हुई प्लांट क्या हो जाएगा आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मैग्नीज की वजह से क्या क्या होगा, एक तो सबसे पहले मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा मैग्नीज की डेफिशिएंसी है तो लीफ कैसे हो जाएगी आपकी, येलोइश हो जाएगी। पी प्लांट में क्या होगा, तो आपके क्वेश्चन आएगा मार्स स्पॉट डिजीज, तो आपका पूरा लिखना पड़ेगा आपको, मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अलावा जो पी प्लांट है उसमें क्या हो जाएंगे आपके स्पॉट से हो जाएंगे। और वीट रूट डिजीज किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होती है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन बताओ, डायरेक्ट आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि मैग्नीज का रोल प्ले कैसे होता है प्लांट में, एक्सप्लेन, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो कोई स्पेसिफिक डिजीज का नाम देगा वो, ठीक है, या फिर क्या है डिजीज का नाम देके ना करके जो डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं उनकी से क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट मैग्नीज का। या फिर जैसे मैग्नीज किसके इंफॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसे नहीं कहेगा कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए, इनकी डिटेल डिस्क्राइब कीजिए, ऐसे कुछ बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं आपके मोलिब्लेंडम। ये इंपॉर्टेंट मोलिब्लेंडम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी इसकी डिस्कवरी हुई है कि प्लांट में इसका क्या रोल है। मोलिब्लेंडम इसको लिखते हैं अपन एमओ, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो न्यू डिस्कवरी है, पहले ऐसे समझा जाता था कि मोलिब्लेंडम का प्लांट में कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा 5 इयर्स होंगे या 7 इयर्स में इसकी डिस्कवरी है कि प्लांट में इसका क्या रोल है। कौन सा न्यूट्रिएंट है, माइक्रो है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब क्या करेंगे इसको आयनिक फॉर्म में, किस फॉर्म में करेंगे आपके आयंस की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। मोस्टली कैसे होते हैं आपके आयंस की फॉर्म में आ रहे, ठीक है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन है, नाइट्रिफिकेशन अपन ने नाम सुना होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन का, N2 का क्या करना आपका फिक्सेशन करना, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको पता है प्लांट की बेस्ट ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए आपको, नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, और जब ग्रोथ ही नहीं होगी ना फ्रूट होगी, ना फ्लावरिंग होगी, ना सीड होगी, ना रूट होगी, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में या नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन इंपॉर्टेंट रोल, माइक्रोन्यूट्रिएंट होने के बावजूद भी क्या है ये आपके इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसमें भी क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो नाइट्रोजन और दूसरा क्या आपके प्रोटीन। तो जो मोलिब्लेंडम है प्लांट में क्या रोल प्ले करेगा, एक तो मध्य को बाहर, एक तो क्या करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, थोड़ा लिखते रहो आप ताकि बाहर ध्यान दे, कुछ भी लिखते रहो जो मैं लिखवाती हूँ लिखते रहो, वहां तक बेटा, ठीक है। तो ये है, इस बैठ जाओ फटाफट, जहाँ भी चाहिए वहीं बैठ जाओ, पीछे भी चले जाओ, वो उससे साफ कर लेगा, फटाफट लिख लो इसको, ठीक है। अब देखते हैं डेफिशिएंसी। हाँ बाहर देखो, तो यहाँ बैठाने वाले होटल में अंदर रूम में पैक करके बिठाऊंगी कल। जब ये बाहर देखते हैं सीढ़ियों तरफ ऊपर आते जाता है सबको देखते रहते, इसलिए मैंने इनको सेट दिया। आज भी बाहर देखोगे ना तो बिल्कुल उधर बैठाऊंगी ताकि कोई नहीं दिखे। फटाफट बैठ जाओ,
डेफिशिएंसी, अगर आपके मॉलिक्यूलर एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो प्लांट में क्या होगा? मोल्टिंग, मोल्टिंग ऑफ लीफ। मोल्टिंग का मीन लीफ कैसे हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो जाएगी। कई प्लांट देखना आप जिनकी लीफ कैसे हो जाती है, कुछ टाइम के बाद फोल्ड हो जाएगी, तो वो क्या होता है? मोल्टिंग। जैसे आपकी ये लीफ है, ठीक है, ये नॉर्मल लीफ थी आपकी। अब क्या होगा? कुछ टाइम अगर आपकी मॉलिक्यूलर एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो लीफ कैसे हो जाएगी? ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है। तो अपना चल रहा है मॉलिक्यूलर एंजाइम, तो अपन ने क्या देखा? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट की जो लीफ है उनकी क्या हो जाएगी? मोल्टिंग, मतलब लीफ ऐसे फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस किसमें होगा? फ्लोर में होगा। देखो क्या हो जाएगा? अब तक आपने क्लोरोसिस कहाँ देखा था? आपके लीफ में देखा था। अब कहाँ हो जाएगा? आपके फ्लोवर में। फ्लोवर इस, देखो कोई भी प्लांट है, प्लांट का कोई भी पार्ट है, स्टार्टिंग में कैसा होता है? ग्रीन होता है। चाहे फ्रूट हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, लीफ हो, या चाहे स्टेम हो। ठीक है, फिर उसके बाद में कलरिंग आती है। जैसे शुरू में आपके फ्लावर लगा तो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। आप लोगों ने देखा होगा पिगमेंट आपस में इंटरकन्वर्ट होता है। पिगमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल होगा और 3 पिगमेंट होते हैं ना, एल्यूरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। याद आ रहा है? एल्यूरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सारे फ्लावर हो, फ्रूट हो, लीफ हो और स्टेम हो, कैसा होगा? ग्रीन कलर का। फिर जैसे से आपके पिगमेंट है इंटरकन्वर्ट हो गया, उसके जो आपके क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का, ल्यूकोप्लास्ट और एक कौन सा बताया था मैंने अभी? एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ये ल्यूको कैसा होगा? कलरफुल होगा। डिफरेंट कलर है ना आपके फ्लावर के और फ्रूट के। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हाँ सॉरी, हाँ क्रोमो। हाँ, जो क्रोमो होगा ना, क्रोमो की वजह से कलर होंगे, और जो एल्यूरोप्लास्ट होगा वो कलरलेस होगा। ठीक है, वो क्या होगा? आपका कलरलेस। और ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तो जो फ्लावर होगा उसमें क्या हो जाएगी? क्लोरोसिस, मतलब वो कैसा नहीं होगा? ग्रीन कलर का स्टार्टिंग फेज। ठीक है, इसके अलावा क्या है? जो कैलीफ्लावर है उसमें क्या हो जाएंगे? विटिकल। जो कैलीफ्लावर समझते हो? कैलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, वो पत्ता गोभी, फूलगोभी है? हाँ, तो उसके जो पोर्शन है ना, ये वाला, जैसे ये आपका फ्लावर है वो कैसा हो जाएगा? उसके जो आपके जैसे आपके क्या होते हैं? बंच में होता है ना, तो बंच कैसे हो जाएंगे आपके? ऐसे ऐसे। ये वाली डिजीज भी किसकी वजह से होती है? आपकी मॉलिक्यूलर एंजाइम की वजह से। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन कौन सा एलिमेंट है। और कौन से एलिमेंट है वो देखते हैं। इसको थोड़ा सा तो लिख देते हैं आप, जैसे ऐसे तो रखता ना हम क्लास में तो रहते हैं। कितने दे रखे हैं आपके? और आगे ये क्या कहता है? जो आपके मिनरल्स है प्लांट में जा रहे हो, 2 मेथड से क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है। एक तो कैसा हो जाएगा आपका? एक्टिव। ठीक है, आपके जो भी मिनरल्स है वो 2 मेथड से प्लांट के अंदर एंटर होंगे। एक तो होगा एक्टिव और दूसरा कैसा होगा आपका? पैसिव। एक्टिव में क्या होता है? आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की क्या होती है? आपके रिक्वायरमेंट होती है। अब तो देखते हैं अपन कौन सा आपका कैसे, इसके लिए क्या किया? डिफरेंट थ्योरीज दे रखी है, शॉर्ट में दे रखी है, आपके इतना डिटेल में नहीं है। तो अपन देखते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें कौन कौन से आपके मेथड्स यूज किए। सबसे पहले देखते हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें दे रखा है एक तो कैरियर कंसेप्ट। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, आपके जो अपन ने इतनी मिनरल्स देखी है, कुछ मैक्रो है कुछ माइक्रो है, ये प्लांट्स में एंटर कैसे होंगे, किस किस मेथड से होंगे, इसके लिए 2 आपकी थ्योरीज दे रखी है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिव में कौन
कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया था और किस तरीके से उन्होंने अपने मेथड दिए। तो सबसे पहले है एक्टिव। तो एक्टिव में क्या होगा आपका जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी उसके लिए क्या होगी आपकी, या किसी भी आपके एलिमेंट का क्या होता है आपका ट्रांसफर हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगी आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके लिए एक दे रखा है आपका कैरियर कंसेप्ट। एक्टिव में देखते हैं अपन कैरियर कंसेप्ट। अब देखो कैरियर कंसेप्ट का इसके टर्म से निकल रहा है कि कोई ना कोई क्या होगा इसका कैरियर होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेगा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसमें क्या होगा डिफ्यूजन मेथड, याद आ रहा है डिफ्यूजन क्या होता है डिफ्यूजन। तो जो आपका एक्टिव है उसमें एक आपका कैरियर जिसमें किसके थ्रू हो रहा है आपके डिफ्यूजन से। कैसे होगा, हाँ डिफ्यूजन क्या होता है किसी भी एलिमेंट की या किसी भी सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव होना। तो डिफ्यूजन में कैसे होगा, जैसे आपका ये एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट देखते हैं, ये आपका प्लांट है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ क्या होगी, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोइल सरफेस में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा आपका डिफ्यूजन है। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे ये आपके कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं एक मेम्ब्रेन से पास आउट हो रहे हैं। डिफ्यूजन में वैसे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में मेन डिफरेंस ये है, ऑस्मोसिस में क्या होता है सेमी सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जबकि डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो अब इनकी कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, ठीक है, यहाँ क्या आपकी कंसंट्रेशन आपकी लो है, तो अब ये किधर से किधर पास आउट होंगे, हाँ हाई टू लो होंगे। अगर डिफ्यूजन हो, जैसे ऐसे समझो 9th में था ये आपके टॉपिक, जैसे आप लोग अभी जैसे कोई आपके क्लास में एंटर हो रहा है, ठीक है, और वो परफ्यूम लगा के आया, समझो इसको, तो उस जैसे वो एंटर होगा या वहीं से आपको क्या पता चलता है कि इसने परफ्यूम लगा रखा है, डीओ लगा रखा है, कुछ लगा, अरे बदबू भी आ रही है तो भी आपको पता चलता है। क्यों, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन वहाँ की आपकी ज्यादा, और धीरे धीरे क्या होगी कमरे में स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपके घर में क्या करते हैं, इवनिंग में मॉर्निंग में क्या करते हैं, आपके अगरबत्ती करते हो ना, तो जो आपका पूजा हाउस है जहाँ आप पूजा कर रहे हो, वह अगर उसकी स्मेल है, अगर उसमें कुछ खुशबू या बदबू जो भी आ रही है, अगर उसमें आ रही है ना, तो वहां से धीरे धीरे वो पूरे घर में फैल जाती है। फैलती है नहीं फैलते? तो यही आपका रूल कहाँ फॉलो होता है, आपका डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन से क्या होगा, जैसे आपका ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट है, तो यहाँ जो सोइल सरफेस है वहां पे सपोज आपकी नाइट्रोजन क्या है, मोर अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में, और यहाँ कंसंट्रेशन क्या आपकी लो है, यहाँ आपके 10 पार्टिकल्स है, यहाँ 2 पार्टिकल्स है, तो ये किधर मूव करेंगे आपके लो, सॉरी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे इजीली। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफ्यूजन मेथड। अब देखो यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी कहाँ से, जो ये आपके पार्टिकल्स है इनमें क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स में क्या होती है काइनेटिक, अगर इनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो ये मूव नहीं करेंगे। जैसे आपके घर में गरम गरम खाना बनता है, जैसे अभी आप घर जाओगे मम्मी हलवा बना रही है, तो गेट से पता चल जाता है कि आज घर में हलवा बना है। क्यों, क्योंकि वहाँ जैसे आपने हीट दी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है आपकी इंक्रीज होती है। तो इनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, इसकी वजह से डिफ्यूजन मेथड से कहाँ चल जाएंगे रूट में, और आपकी इजीली प्लांट में क्या हो जाएगी इसकी सप्लाई हो जाएगी। तो ये एक्टिव का टाइप है इनका आपका डिफ्यूजन। ठीक है, एक है वान डेन हेंस्ट, ये एक साइंटिस्ट था, नाम साइंटिस्ट है, इन्होंने किया था, इसमें एक थ्योरी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। एक साइंटिस्ट है वॉन वेन भी लिखते हैं, इसको वॉन भी लिखते हैं, डैन हॉर्स्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, जैसा है वो है। तो ये क्या कह रहा है, जो आपके जो भी आयंस है या मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे आपके किसी न किसी को कैरियर की फॉर्म में क्या करेंगे यूज करेंगे। जैसे आपके प्लांट है, प्लांट की रूट में क्या होते हैं, रूट है, याद आ रहा है क्या, रूट होती है, जैसे आपकी ये रूट है, इसमें डिफरेंट, यहाँ क्या होगा रूट केप होगा, याद आ रहा है रूट केप होगा। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके जो रूट हेयर होंगे वो क्या करेंगे सरफेस एरिया को क्या कर देंगे आपके इंक्रीज कर देंगे। जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ
यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट आपके सोइल में प्रेजेंट होगा, नहीं होता आप मैन्योर के फॉर्म में उसको डाल देते हो ताकि प्लांट की क्या हो, बेस्ट ग्रोथ हो। ठीक है, इसके अलावा वाटर से आपने इरिगेशन किया तो कुछ मिनरल्स वाटर में प्रेजेंट है, कुछ मैन्योर में प्रेजेंट है, कुछ सॉइल में प्रेजेंट है, और कुछ क्या होंगे सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी रोल प्ले करेंगे। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, प्लांट की जो ह्यूमस का नाम सुना होगा, ह्यूमस प्लांट के जो डेड और डीके पार्ट होते हैं, प्लांट से लीफ नीचे गिर रही है, स्टेम के या कुछ ब्रांचों के टुकड़े हैं, तो थोड़े दिनों में क्या करते हैं वो ऐसे ब्लैकिश ब्राउन कलर का एक क्या होता है आपका सरफेस सा तैयार होता है, वो होती है ह्यूमस। और जिस सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होती है वहाँ प्लांट की सबसे बेस्ट ग्रोथ। ठीक है, तो ह्यूमस नहीं ह्यूमस, जैसे आपके आप देखना अगर खेत में जाने का मौका मिले या फिर जैसे आपके यहाँ कोई प्लांट है तो अगर वो सोइल में ग्रो हो रहा है, जैसे उसकी शेप इतनी सी होगी और उसकी लीफ नीचे गिरती जा रही है, आपने वहां से सफाई नहीं की, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद में कैसे होगी वो लीफ, जैसे ब्लैक कलर सॉरी जैसे आपके ब्राउन कलर की हो गई, ड्राई हो गई, सूख गई, और फिर कैसे हो जाएगी ब्राउन सी कलर की हो जाएगी, फिर ब्लैक सी कलर की हो जाएगी, और वो ऐसा होगा 50% मिट्टी में मिक्स हो गई, 50% दिख रही है, और वहां अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा तो उसकी ग्रोथ सबसे बेस्ट होगी, वो होती है ह्यूमस। ठीक है, सॉइल में, और जिस सॉइल में ये क्वांटिटी होती है वहां, जैसे कोई आपका पेड़ है उसके नीचे जो छोटे पेड़ होंगे उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उस पेड़ से क्या गिर रहे हैं आपकी लीफ वगैरह गिर रही है और डिकम्पोज हो रही है। तो सॉइल में होता क्या क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या करेंगे आपके जो भी कंपोनेंट होंगे उनको डिकम्पोज करके सॉइल को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने इरिगेशन किया, वाटर डाला प्लांट में, तो वाटर में भी होते हैं आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो वहां, और या आपने फिर मैन्योर डाला, तो इस मेथड से क्या होगा, कोई ना कोई क्या करेगा आपके, जैसे आपके ये सरफेस एरिया इंक्रीज है तो यहाँ कोई ना कैरियर की तरह क्या करेगा आपका रोल प्ले करेगा। जैसे आपकी कोई फंजाई है वो रूट में है, फंजाई और उसका रिलेशनशिप क्या था, फंजाई और किसका नाम था, क्या था, फंजाई, लाइकेन में क्या होता, फंजाई और एल्गी, एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप है। या फिर माइकोराइजा की बात करते हैं, माइकोराइजा में क्या होता है, जो हाई कैटेगरी के प्लांट होते हैं उनकी रूट में कौन एंटर हो जाती है, आपकी फंजाई, तो वो कुछ ना कुछ कैरियर का वर्क करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा आपका प्लांट में जो भी एलिमेंट है वो इजीली क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। ये किसने क्या था, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो अपन देख रहे हैं ये किस में देख रहे हैं, एक्टिव में, तो जो भी आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें क्या होगी, आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये क्या आपकी करेंसी है। ठीक है, जहां जहां आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव मैकेनिज्म होगा, वहां क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो किससे मिलेगी, आपकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, एक और दे रखा आयन पंप या साइटोक्रोम पंप कंसेप्ट। ठीक है, एक है आयन पंप, ये आप लोग पिछला चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो उसमें था ना वो अलग अलग पार्ट भी दे रखे थे ना उसमें, एंडोप्लाज्म, एंडो, जैसे ऐसे याद नहीं रहा क्या आपको, एक ऐसा सा डायग्राम है, हाँ सेल, हाँ वो वाला वैसा सा यही थ्योरी मनुष्य ध्यान से पढ़िए। आयन पंप, इसको आयन पंप भी बोलते हैं, साइटोक्रोम पंप कंसेप्ट। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक कॉलम बन जाएगा आपका, आपने देखा होगा ट्रांसप्रेशन से क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, पिछले चैप्टर में देखा होगा ट्रांसप्रेशन से क्या होगा, ट्रांसप्रेशन पूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आयन पंप थ्योरी में क्या होगा, देखो जैसे ये आपका क्या है, प्लांट है, ठीक है, ये रूट है, ये कहाँ होगी, आपकी सॉइल सरफेस में होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे क्या हुआ आपके यहाँ एक आयन है, इस लीफ में क्या किया, कोई ना कोई आयन है। ठीक है, अब जो इसके जस्ट पास वाली लीफ है वहां क्या हो गया, आपके आयन की डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो वो क्या करेगा, पास वाले से लेगा। नेचुरल सी बात है, आपके पास कॉपी नहीं है, पेन नहीं, तो आप क्या करोगे, बगल वाले को बोलेंगे भाई दे दे, वापस ले लेना, पर ये यहाँ वापस देने वाला सिस्टम नहीं, यहाँ तो ले दिया तो ले दो। ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे यहाँ डेफिशिएंसी हुई, ये क्या करेगा, इस पास वाले एरिया से लेगा, ये पास वाला एरिया किससे लेगा, इससे, ये इससे, इससे, और यहाँ का क्या बन जाएगा, आपके पंप बन जाएगा।
जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन में एक पंप का फंक्शन होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक चैनल बन जाएगा, एक पंप बन जाएगा और इन आयंस की क्या हो जाएगी आपकी सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आयन पंप या साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें क्या होगा, जो भी एलिमेंट है जहां भी डेफिशिएंसी भी, आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे से आगे आगे चलता रहेगा और जहां भी ये एलिमेंट प्रेजेंट है वो वहां से एक पाइप के थ्रू बोल सकते हैं, सीडी के थ्रू आप प्लांट में सप्लाई हो जाएगा। अगला है आपका इसका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल पंप थ्योरी, ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस क्या चल रहा है? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस क्या कहती है, कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होंगे प्लांट में, ठीक है, वो किसकी वजह से होंगे, किसी ना किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या हुआ, आपके जनरेट हो गए, ठीक है। जैसे जनरेट हुए इलेक्ट्रोकेमिकल, जैसे सपोज यहाँ क्या आपके पोटेशियम है, पोटेशियम एंटर हो रहा है आपके इस बॉडी के अंदर, सेल, कोई सेल है या कोई प्लांट है, उसमें क्या हो रहा है आपका ये इसके अंदर एंटर होता, तो कुछ ना कुछ केमिकल इसके लिए क्या होंगे, आपके रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ये खुद एक केमिकल है, इसके अंदर जो केमिकल होंगे इसके अंदर वो क्या होंगे, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। फिर क्या होगा, इसके ग्रेडियंट में क्या हो जाएगा, डिफरेंस। जैसे क्या होगा, आपके यहाँ कंसंट्रेशन क्या आपकी लो है और यहाँ कंसंट्रेशन क्या आपकी हाई है, तो एक ग्रेडियंट मतलब एक क्या होगा, आपके एक डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। इस डिफरेंस की वजह से क्या होंगे, आपके जो आपके आयंस है या जो मॉलिक्यूल्स है या जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे, प्लांट में इजीली एंटर हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट में जो डिफरेंस होगा लो और हाई का, उसकी वजह से प्लांट में इजीली क्या हो जाएंगे, आपके एंटर हो जाएंगे। ये था आपका चैप्टर। अब अपन देखेंगे एंजाइम, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और क्लास, हाँ ये हो गया। इसमें कुछ आपको लगा हो कि यहाँ भी ये नहीं आ रहा है, ये बचा हुआ, तो ये तो हो गया मैडम, एंजाइम वाला तो हो गया। अच्छा एंजाइम वाला, अच्छा ये कह रहे हो कि एंजाइम वाला, मैं सोचा इसमें ये हो गया क्या, तो एंजाइम वाला हो गया, बहुत इजी चैप्टर है, मजे भी आते इसको पढ़ाने। फिर अब कौन सा लेना है, तो हो गए ना, वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया ना, प्लांट वाटर रिलेशन हो गया ना। आप लोग बता दो मुझे जो नहीं हुआ, नाइट्रोजन वाला लेजर वाला हो गया ना, एक्सप्लेन कौन किया था मैंने, नाइट्रोजन का पीछे से बायोटेक्नोलॉजी ले रहे हैं अपन, बायोटेक्नोलॉजी वाला सब सीरियसली लेंगे, सीरियसली लेंगे, अपने क्या निकल लेजर 12 वाला, क्या नाम है, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। हां ये अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। एक्सप्लेन कब किया था, नोट्स ही में, मैं तुम डिसाइड करो तो पढ़ना, नोट्स ही भेजे थे मुझे सारे, मैंने तो नहीं भेजे थे, आपने ही पहले एक दो क्या और एक कौन सा चैप्टर बता है क्या, 3 मिनट